कितने लोग मानते हैं कि कोई ऐसी शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है। आप में से बहुत से लोग ये मानते होंगे, मैं भी मानती हूँ। मैं ईश्वर में अटूट विश्वास रखती हूँ। मेरा मानना है कि सच्चे मन और विश्वास से जो भी मांगा जाए वो ईश्वर ज़रूर पूरा करते हैं। ये कोई कॉस्मिक पावर है या कोई दैवी शक्ति, ये मैं नहीं जानती। बस इतना जानती हूँ कि कोई हम सब पर हमेशा नज़र रखता है और हमारे सुख दुख में हमेशा हमारा साथ देता है। अब बात करते हैं माँ दुर्गा के चमत्कार की। मैं यहाँ चमत्कार की जगह माँ दुर्गा की हेल्प कहना चाहूँगी। मैं सिर्फ 15 साल की थी जब कुछ गेस्ट अमेरिका से इंडिया घूमने आए। मेरे एग्ज़ाम्स की वजह से मैं उनके साथ कहीं भी घूमने नहीं गई। उनके बहुत ज़ोर देने पर मैंने उन्हें कहा कि अगर एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से पास कर लिए तो उनके साथ नेपाल ज़रूर आऊँगी। मैं क्लास में सेकंड आई। फिर क्या था, फटाफट नेपाल के लिए बैग्स पैक कर लिए। उन दिनों नेपाल बॉर्डर पर काफ़ी हाई सिक्योरिटी थी क्योंकि कुछ ही दिनों पहले एक प्लेन को हाईजैक किया गया था। नेपाल का ट्रिप ख़त्म कर हमने एक कार रेंट की और ट्रेन स्टेशन की ओर निकल गए। अनफॉर्चुनेटली नेपाल बॉर्डर सिक्योरिटी ने हमारी कार रोक दी और हमारे सारे सूटकेसेस ओपन करा के चेक किए। इसमें हमें काफ़ी टाइम लग गया। खैर, अभी शाम के 6 बज चुके थे। मेरे अंकल ने मुझे ट्रेन के रिटर्न टिकट्स दिए हुए थे और मैंने गलती से उन्हें ट्रेन 1 घंटे लेट बता दी। यानी ट्रेन का समय था शाम 7 बजे का और मैंने कह दिया ट्रेन 8 बजे की है। जब अचानक से मेरी नज़र ट्रेन के टाइम पर गई तो मैंने अंकल को डरते हुए इन्फॉर्म किया कि ट्रेन 7 बजे की है। ट्रेन स्टेशन पहुंचने में अभी 1 घंटा बाकी था क्योंकि 15 लोग यूएसए से इंडिया घूमने आए थे और उनका स्केड्यूल पैक्ड था और अगले दिन अर्ली मॉर्निंग उनकी दिल्ली से गुजरात की ट्रेन थी, इसलिए वो ये ट्रेन मिस भी नहीं कर सकते थे। बस फिर क्या था, अंकल ने जो मेरी जम के क्लास लगाई कि मैंने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया और माँ दुर्गा को याद कर प्रार्थना करने लगी कि हमें टाइम से ट्रेन स्टेशन पहुंचा दे। इतने में ही एक सुनसान रास्ते पर आकर हमारी कार खराब हो गई। अब अंधेरा भी होने लगा था। दूर दूर तक कोई दुकान या इंसान नज़र नहीं आ रहा था। ड्राइवर ने उतरकर गाड़ी चेक की पर उसे कुछ समझ ना आया। अब अंकल का पारा 7वें आसमान पर था और मेरा रोना ना रुके। मैं बहुत डर गई थी। मैंने माँ दुर्गा से दिल से प्रेयर करनी शुरू कर दी कि अचानक उस सुनसान रास्ते में एक ट्री हाउस जैसी जगह दिखी जहाँ एक आदमी एक छोटा सा बल्ब जलाकर बैठा हुआ था। ड्राइवर ने उससे मदद मांगी। लग रहा था कार सही होने में घंटों लग जाएंगे, पर पता नहीं ये कैसे हुआ। उस आदमी ने जैसे ही कार को बस छुआ कि कार तुरंत ठीक हो गई। सब इस वाक़या से काफ़ी हैरान थे कि वो आदमी यहाँ सुनसान रास्ते में अकेले बैठा कर क्या रहा था। पर मैं जानती थी ये माँ दुर्गा की कृपा से हुआ है। इस चमत्कार के बाद मुझे पूरा यकीन था कि माँ दुर्गा मेरी मदद ज़रूर करेंगी और हमें ट्रेन भी ज़रूर मिलेगी। हम ट्रेन स्टेशन पहुँचे। शाम के 7:15 हो चुके थे। हमारी ट्रेन 7 बजे की थी। हम भागकर अपने प्लेटफॉर्म पर पहुँचे और वहाँ जाकर पता चला कि ट्रेन तो 1 घंटा लेट आ रही है। सब ने ज़ोर से चैन की सांस भरी। पहली बार अंकल ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा। उनकी मुस्कुराहट मुझे बता रही थी कि वो मेरी माँ दुर्गा से कनेक्शन को अप्रिशिएट कर रहे हैं और वो यह कह रहे थे कि मिरेकल्स डू एग्जिस्ट, यानी चमत्कार होते हैं। उस दिन ना सिर्फ हमने टाइम से ट्रेन पकड़ी बल्कि एक और हादसे से हमें माँ दुर्गा ने बचाया। एक आदमी जो कि ट्रेन का टीसी था हमारे पास हमारी ट्रेन टिकट चेक करने आया। उसने हमें सारे सूटकेसेस खोलकर दिखाने को कहा, पर मेरा मन कुछ ठीक महसूस नहीं कर रहा था और मेरे मना करने पर अंकल ने उसे सूटकेस नहीं दिखाए और मैंने जब उससे उसका टीसी बैच दिखाने को कहा तो वो एक्सक्यूज़ मी कहकर वहाँ से कहीं चला गया। ट्रेन स्टार्ट होने पर दूसरा टीसी वहाँ आया। हमने उसे ये वाक़या बताया। उसने कहा, आप लोग बच गए जो आपने अपने सूटकेस उस आदमी को खोलकर नहीं दिखाए, क्योंकि कुछ क्रिमिनल्स ट्रेन में घुसकर नकली टीसी पोस्ट करके लोगों का सामान लूट रहे हैं और उन्हें अगर रिफ्यूज़ किया जाए तो वो लोगों पर अटैक भी करते हैं। ये सुनकर तो हम सबकी जान ही निकल गई। सबने मिलकर माँ दुर्गा को थैंक्स किया
और सबने मेरे माँ दुर्गा पर अटूट विश्वास का सम्मान किया। तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची घटना जो मुझे आज भी याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने प्रेयर्स पर इसी तरह विश्वास करते होंगे और अपने जीवन में ईश्वर के चमत्कार को ज़रूर देखते होंगे। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसा किस्सा है तो प्लीज़ मुझसे शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी अगली कहानी में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।